नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हाल ही फिलहाल ही में एक नया एग्ज़ाम ICAR हुआ। पिछले साल भी जब हुआ था मैंने सारी शिफ्टों के सॉल्यूशन कराए थे। इस साल भी मैं एक शिफ्ट का सॉल्यूशन करा चुका हूँ। आज बारी है सबसे मुश्किल शिफ्ट की। काफ़ी बच्चों का मैसेज आया ये कि भाई पहले सबसे मुश्किल वाली शिफ्ट कराई जाए, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम सबसे मुश्किल शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। लगभग 15-14 क्वेश्चन है, ठीक है, जो मुझे लगते हैं कि आपको करने चाहिए। किसी में एग्जामिनर ने कैलकुलेशन अच्छा पूछा है, किसी में लैंग्वेज अच्छा पूछा है, कोई वाकई में क्वेश्चन नया सा है। तो अगर आप आने वाले सभी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो अपडेटेड कंटेंट पढ़ते रहिए। मेरी लगातार प्रयास ये है कि आपको एकदम अपडेटेड कंटेंट मैं दूं यहाँ पर, ठीक है। आज की क्लास के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहले ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में। कुछ बड़े हैं, किसी में लैंग्वेज डिफिकल्ट है, किसी में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आज के। तो ये क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज की क्लास में, ठीक है। तो ICAR की आज ये सेकंड शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट मतलब सेकंड क्लास है, ठीक है। 2 शिफ्ट और बचेंगे, उन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। A और B की क्षमता का अनुपात 9:7 है। मिलकर वे किसी काम को इतने दिन में करते हैं। A B 9 और 7। देखिए ध्यान से, दोनों मिलके इतने दिन में करते हैं तो काम कितना हो गया? 16 × 21/4 यानी 84। ये कुल काम आ गया, टोटल वर्क। अब वो क्या बोलता है? 3/7 भाग A अकेला करता है, ठीक है। 3/7 भाग कितना हो गया इसका? 7 की वैल्यू 84 हो गई तो 3 की वैल्यू 36 हो गई। तो 36 काम A करता है, बचा हुआ काम B करेगा जो कि 48 हो गया। A की क्षमता कितनी है? 9 है। B की क्षमता कितनी है? 7 है। तो ये कितना समय लेगा? 4 दिन। ये कितना समय लेगा? 7 × 6 = 42 बचा 6, 6 सही 6/7 दिन। अब उसने पूछा है काम कुल मिला के कितने दिनों में पूरा होगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 10 सही 6/7 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। 3/7 काम A से पूरा कराना है, 4/7 B पूरा करेगा। A एफिशिएंसी है A की 9, तो 36/9 48/7 टोटल किया इतने दिन, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन को समझना। हर चीज पे एग्जामिनर ने बहुत अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन बना के दिए हैं हर कॉन्सेप्ट पर। एसिड और पानी पहले मिश्रण में इतना है, दूसरे मिश्रण में इतना है। वो बोलता है 10 लीटर लिया गया पहले वाला, 8 लीटर लिया गया दूसरे वाला और मिलाया, ठीक है। और 324 ml का एक मिश्रण निकाला गया, ठीक है। उसमें कितना ml पानी मिलाया जाए कि एसिड इतना हो जाए? बात समझना ध्यान से। ये अगर मैं 10:8 में मिला रहा हूं तो ये 10:8 कुछ भी हो, 10 लीटर हो, 8 लीटर हो, 10 ml हो, 8 ml हो, 10 किलो लीटर हो, 8 किलो लीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बीच की मात्रा है ये सेम ही आएगी, अनुपात सेम आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको कितना लेना है? 324 ml लेना है। मैंने इसे लीटर नहीं लिया, मैंने इसे यूनिट लिया बस, ठीक है। 18 की वैल्यू अगर 324 है यानी 18 गुना, तो मैंने ये कितना लिया होगा? 180। और ये कितना लिया होगा? 144, ठीक है। 180 और 144। अब मैं देखता हूं मेरे पास एसिड कितना हो जाएगा और पानी कितना हो जाएगा, ठीक है। 180 में एसिड कितना हो गया? ये हो गया आपका 20 गुना, और ये है आपका 8 गुना,
क्योंकि ये 18 है, इसका 8 गुना ये आएगा, ये 9 है, इसका 20 गुना ये आएगा। तो एसिड अगर मैं देखता हूं 20 पंजे 100 हो गया। एसिड अगर मैं यहां देखता हूं 7 अट्ठे 56 हो गया, तो एसिड आ गया आपका 156 मिश्रण में। ठीक है, अब पानी कितना बचा कुल मिला के देखिए कितना है, 324 है। ठीक है, तो 324 का मतलब क्या हुआ, 158 168 168 आ गया। ठीक है, यानी कुल मिला के 324 है ना, तो 156 ये है, तो 168 ही है। अब वो क्या बोलता है, इसमें पानी ऐड करना है, एसिड ऐड नहीं करना। पानी ऐड करने के बाद क्या हो जाना चाहिए, 33.33% अम्ल हो जाना चाहिए। यानी ये अगर 1 यूनिट होगा तो ये 2 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, 33 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। 1/3 का मतलब ये एसिड है, ये एसिड प्लस पानी है, तो एसिड 1 रहेगा, पानी कितना रहेगा 2, तभी तो जाके ये 3 बनेगा। तो मैंने देखा ये 1:2 होना चाहिए। ऐड क्या हो रहा है, ऐड ये हो रहा है, ये तो सेम रहेगा। और अगर मैं इसे सेम करता हूं तो ये 156 हो गया, और जब ये 156 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 312। ठीक है, यानी इसमें कितना पानी ऐड हुआ, मेरे को 8 से 2 लास्ट में 4 नजर आ रहा है, तो 144 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनर ने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज चेक करी है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो ये क्वेश्चन कर नहीं पाएगा आराम से। ठीक है, एक एक चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये एक और अच्छा क्वेश्चन, जो कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को डाटा नजर आ रहा है, उससे समझ आ रहा है कैलकुलेशन जाने वाली है इसके अंदर। आइए देखते हैं। 9,600 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में इतनी हो जाती है। 2.5 वर्ष में इतनी हो गई, 2.5 वर्ष में कितनी हो गई, इतनी। कितना ब्याज मिला, 2016। 1 वर्ष में कितना मिलेगा, इंटू 4 करूंगा तो 10 आएगा, है ना। पर पहले मैं इंटू 4 कर देता हूं, फिर डेसिमल लगा दूंगा। अगर मैं इंटू 4 करता हूं तो ये कितना आ गया, 8064, तो 806.4 आ गया। ठीक है, करने का तरीका है, 2.5 साल में इतना, तो 1 साल में कितना, इंटू 4 करूंगा तो 10 साल आएगा। तो मैंने इंटू 4 तो किया, पर 10 की जगह 1 लाना है तो डेसिमल लगा दिया। अब ये ब्याज मिल रहा है 806 रुपये 40 पैसे का 9600 पर। ठीक है, 9600 का 0 तो मैंने हटा दिया, 96 से मेरे को भाग करना पड़ेगा। अगर मैं 96 से भाग करता हूं, 96 अट्ठे 9 अट्ठे 72 और 48 768, 38 बचा, 384 यानी 4 गुना, 8.4% का रेट आ गया। ठीक है, ये रेट आ गया मेरे सामने 8.4%। अब वो क्या बोलता है, देखिए मिश्र धन क्या होगा यदि उसी राशि को 3/4 रेट से, 3/4 कितना हो गया इसका, देखिए आप चाहे तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो ये करता हूं, 4 की 84 21 गुना, 3 की 63 21 गुना, यानी 6.3%। तो 6.3% रेट है, 5.5 साल का आपको इंटरेस्ट निकालना है किस पे, 9600 पर। ये इंटरेस्ट आएगा, ये राशि हो गई। ठीक है, 6.3 इंटू 5.5, ध्यान से देखिएगा, 6.3 इंटू 5.5, एक सेकेंड हो जाइए, मैं कुछ देख रहा हूं। डीएस में लगा सकता था, पर 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पर, 3 ऑप्शन, डीएस नहीं लग पाएगा। चलिए मैं गुणा करके ही देख लेता हूँ, इसे मैं गुणा करता हूँ अगर। अब देखिए इसे आप गुणा कैसे करेंगे, 63 इंटू 5.5, 63 इंटू 55 करना है एक तरीके से, ये सोचिए, 63 इंटू 55, तो 63 पंजे क्या होता है, 315,
ठीक है, एक जीरो मान लिया, 63 पंजे 315, तो ये आ गया 5 6 4 3, 34.65, लगभग 35%। ठीक है, लगभग 35%। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके अंदर 35% लिख देता हूं इसकी जगह और फिर आंसर निकालता हूं, 35% निकालना है 9600 का। 9600 का 35% कैसे निकालेंगे? 96 का 3.5 गुना निकालूंगा मैं। ठीक है, तो मैं करूंगा 96 इंटू 3, कितना हो गया 2, 270 और 18, 288। ठीक है, और 5%, 3.5 गुना करना है ना, 288 और 48। ठीक है, 288 और 48 अगर मैं करूंगा तो कितना आ गया, 296 और 40, 336। ठीक है, 336 आ गया लगभग। ठीक है, 9600 रुपए की राशि 3360 आएगा, 336 कह रहा हूं, लगभग 3360 आएगा। ठीक है, 336 तो नहीं आएगा, 35% निकालना है इसका, लगभग 3360 आएगा। अब मैं देखता हूँ 9 3 12 और 9 और 6, 12 9 के करीब आएगा आंसर जो आएगा 129। ये रहा सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन देखिए किसके हाथ में ही है, आपके हाथ में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पर ये हैंडल करना क्या मजाक बात है? ये हैंडल करना मजाक बात नहीं है। और जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वो चीज़ सीखिए। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ गुणा किया, ये मैं दिमाग में करूँगा, लिखूंगा नहीं, ये लगातार मैं सिखा रहा हूँ इंस्पेक्टर चालीसा कैलकुलेशन बैच में। ठीक है, फिर उसके बाद 96 इंटू 35% निकालना। तो मैंने 3.5 गुना कर दिया, वो भी मैं दिमाग में करूँगा। 3360 आया, मैंने देखा 9 3 12 9, 12 9 कहाँ पर है, बी सी ऑप्शन में है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, ए किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, बी 1/3 6 घंटे में, तो पूरी हो गई 18 घंटे में, सी अकेला x घंटे में खाली करता है। तीनों को जब खोल दिया जाता है तो 13/15 भाग 12 घंटे में भरता है। ठीक है, 13/15 भाग 12 घंटे में भरता है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर 13/15 भाग 12 घंटे में भरता है तो पूरा भाग कितने देर में भरेगा, 15 इंटू 12/13, 180/13। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये ए प्लस बी प्लस सी का है। एलसीएम लेता हूं, 180 15 10, इसका नहीं पता, इसका 13। अब यहां से इसका पता लग जाएगा, 15 और 10 25 है, पर ये 13 आ रहा है, इसका मतलब ये 12 खाली कर रहा है। 12 खाली करने का मतलब क्या, ये 12 कब आएगा, जब यहां पर क्या होगा, जब यहां पर 15 होगा। ठीक है, 180/12 यानी 15। आपको क्या निकालना है, ए और सी मिलकर 40% टैंक को कितनी देर में भरेंगे। अभी आंसर नहीं आया, ये नहीं है कि आपको ये एक्स निकालना है। उसने बोला कि पूरी टैंक का 40% यानी कितना हो गया 72, और कौन कर रहा है, ए और सी मिलकर कर रहे हैं। 15 में से 12 गया 3, तो 24 घंटे लगने वाले हैं, 24 आवर्स। 24 घंटे मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए करके जाइए, काम आएगा काफी जगह कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये केवल कैलकुलेशन की वजह से ये क्वेश्चन लिया है, अन्यथा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिक है, एग्जाम का तो है ही। देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य x है, 3 डिस्काउंट दिए गए, पहला 15%, दूसरा 10% और क्रेडिट कार्ड पे 5%। यानी 20 से कोई चीज 15% का डिस्काउंट यानी 17 हो गई, 10% का मतलब है 10 से कोई चीज 9 हो गई, 5% का मतलब है 20 से कोई चीज 19 हो गई, और इसकी वैल्यू दे रखी है 697.68। आपको निकालना है ये। अब देखिए अल्टीमेटली आप पढ़ के चले जाते हैं, कोचिंग भी ले लेते हैं, पर फाइनली क्या होता है, करना आप ही को होता है।
तो इसलिए मैं आपको लगातार ये चीज़ जरूर सिखाता हूँ कि आपको पेपर में जो चीज़ करनी है उस पर ध्यान दीजिए। कंटेंट पढ़ाना ही टीचर का कर्तव्य नहीं है कि मैंने कंटेंट बता दिया। ये इसकी नैया कैसे पार होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केवल ये बताना ही कोचिंग का पार्ट नहीं है, टीचर का पार्ट नहीं है। ये सब चीज़ें सीखनी भी बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, और हमारे लिए सिखानी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने ये सिखा दिया, बच्चा यहाँ अटक जाएगा, ये उसे खुद करना है। तो इसका भी रास्ता हम आपको लगातार सिखाते हैं। आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले मैं 9 से काटता हूँ। 9 सत्ते 63 बचा 6, 9 सत्ते 63 बचा 4, 9 पंजे 45 बचा 2। ठीक है, अब मैं देखता हूँ 7 7 14 5 19 2 21, 3 आ रहा है इसमें, और इसमें 3 नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। तो आंसर पहली बात तो 3 से भाग होगा। पहली चीज, आंसर 3 से भाग होने वाला है। ठीक है, 3 से भाग होने वाले कौन सा ऑप्शन है? ये तो नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बात खत्म हो गई इतने में, इतने में बात आपकी खत्म हो जाती है। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एमजी कॉन्सेप्ट हमने लगाया कि भाई यहाँ पर कोई नंबर देखा ऐसा जो यहाँ पर नहीं है, वो है 3, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव मतलब लिखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, वैल्यू वगैरह कुछ नहीं डल पाएंगे इसके अंदर, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ वैल्यू 10-20% है। आप ये मत सोचिए कि अलजेब्रा पूरा वैल्यू बेस है। ठीक है, जबरदस्ती कुछ भी वैल्यू डालना एक अलग बात है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जब मेरे को ये सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं इन दोनों को देखूंगा। जब मैं इन दोनों को देखता हूं तो मुझे पता है नीचे 1 - x² आ जाएगा। बस आपको जल्दी जल्दी काम करना है। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, जो कि 4ab हो जाएगा। 4 × ab यानी 4x। अब मैं अगला देखता हूं, देखिए अब मैं इसको इसके साथ देखता हूं तो क्या आएगा? 1 - x⁴ आएगा। ठीक है, 4x कॉमन आएगा, फिर यहां पर आएगा 1 + x² प्लस 1 - x² यानी 2 आएगा। ये बच्चा आगे क्या है? 8x³ 8x³ को मैंने इसके साथ लिख दिया। स्टेप काट दिए मैंने बहुत सारे। ठीक है, स्टेप काट दिए मैंने बहुत सारे। और नीचे क्या है? नीचे है आपका x⁴ प्लस 1 1 - x²। ठीक है, ये है। अब देखते हैं ध्यान से। 1 - x², 1 + x²। देखिए 1 - x² कटेगा, 1 + x² बचेगा। और अगर आप 8x कॉमन लेते हैं तो 1 + x² ये भी कट जाएगा, नीचे आएगा ये। अब देखिए मैं पेपर में करता तो मैं ऐसे ही करता। जो स्टेप मैंने काटे हैं केवल वही समझ पाएगा जो वाकई में सिलेक्शन की दौड़ में है, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि भाई हाँ, पेपर में मेरे को ऐसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, एक एक करके तो मैं स्टेप नहीं लिख सकता इसे जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने स्टेप काट के किया कि मैं कैसे करता। मैंने जो आधी चीज दिमाग में करी, आधी लिखी और सीधा आंसर मार्क किया। इसमें भी समय लगेगा 30 सेकंड का, वैसे करेंगे तो 50 सेकंड 1 मिनट लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। कंप्यूटर और टीवी, सीपी एसपी। कॉस्ट प्राइस कंप्यूटर का टीवी से 4500 रुपये कम है। ठीक है, टीवी को 10% मुनाफे पर बेचते हैं, ये आ गया। कंप्यूटर को 24,500 रुपये में बेचते हैं। अब उसने बोला कुल मिला के 20% का फायदा होता है, यानी एसपी और सीपी का अनुपात आ गया। ये एसपी कितना है टोटल? ये सीपी कितना है? 2x - 4500, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। पहले x के लिए सॉल्व करूंगा। 12 और ये हो गया 55/10 यानी 5.5। 12 में से 5.5 गया यानी 6.5x। ठीक है, और
वैल्यू निकालता हूँ, 24,500 इंटू 5, 24 पंजे हो गया 120, 1,22,500 और 27, ध्यान से देखिए 1,49,500। मैंने सिखाया आपको, एक बार एक्स पे काम करते हैं, एक बार नंबर पे काम करते हैं। अपोजिट साइन अगर मिलते हैं तो ऐड हो जाता है, सेम साइन मिलते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये 6.5x की वैल्यू है, आपको निकालनी है 1.1x की। ठीक है, कहाँ करें इसे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, रुक जाइए। वन 1.1x की निकालनी है मेरे को कि ये क्या होगी। ये गया 5 इंटू 13, 5 इंटू 29,299। ठीक है, ये आ गया, ध्यान से देखिए। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होगा, 13 से ही काट लेते हैं, चलिए। 13 दूनी 26 बचा 3, 23, 23 इंटू 11 253। आंसर आ गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 सही है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। क्या और कुछ मैं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, डेफिनेटली कर सकता था। क्या कर सकता था, देखिए 65x की वैल्यू कितनी है, 149500। 11x की निकालनी है। क्या कर सकते हैं, सोचिएगा पहले खुद। 2 जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आएंगे, बात खत्म हो जाएगी, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बड़ा क्वेश्चन है, देखिए। 2020 में पॉपुलेशन ए की बी से 25% ज्यादा थी और सी की बी से 20% ज्यादा थी, तो 4 और 5 से भाग होना चाहिए ये, क्योंकि 1/4 आएगा, 1/5 आएगा। मैंने 20 ले लिया, तो ये 20% ज्यादा 24 हो गया, 25% ज्यादा 25 हो गया। ये 2020 में है, 2020 में। ठीक है, 2021 में क्या हुआ, ये बोलता है ए की पॉपुलेशन 20% बढ़ गई, यानी 5 बढ़ गई। ठीक है, तो 30 हो गई। और बी की 10% कम हो गई, यानी 2 कम हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और सी की 5% कम हो गई, 5% का मतलब हो गया 120, यानी 1.2। ठीक है, 1.2 का मतलब हो गया 22.8 हो गई। पॉपुलेशन ऑफ ए, बी एंड सी इन 2021 इतनी थी, 22, 18, 40, 3, 70, 70.8। 5, 6, 6, 4, 0। 2020 में सी की पॉपुलेशन कितनी थी? देखिए मुझे क्या नजर आ रहा है, मैं बताऊं, मुझे इसका 8 गुना नजर आ रहा है, आपको भी नजर आना चाहिए। 700 का 8 गुना 5600, 8 का 8 गुना 64। ये सिखाया है मैंने आपको लगातार। तो 8 गुना करूंगा तो 192 तो आएगा ही आएगा। आगे 0 0 तो होंगे ही होंगे। देखिए मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया, एक अंदाजा लिया है। 708 का 8 गुना 24 का 8 गुना 192। 192 कहां पर है? पहले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैलकुलेशन लगातार पूछ रहा है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का। ए और बी की चाल क्रमशः ये है, लेंथ ऑफ ए और बी इतना है, जब वो विपरीत दिशा में जाती हैं एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। इन दोनों का ऐड हो जाएगा जब विपरीत दिशा में जाएगी, जो कि 108 आ जाएगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 की वैल्यू 5 होती है, 108 की हो गई 30 मीटर प्रति सेकेंड। इंटू 12 करेंगे 360 आ गया। 360 मीटर दोनों की लंबाई आ गई। इसे मैं 3:5 में बांट दूंगा। ठीक है, 3:5 में यानी 8। 8 की वैल्यू है 360, 45 गुना, तो ये हो गया 45 3 135, 45 5 225। दोनों की लेंथ आ गई ए और बी की।
अब देखते हैं क्या पूछा है। बी के बारे में पूछा है कि वो 336 मीटर लंबी टनल को कितनी देर में पार करेगी। 336, 343, 361 और 20, 561, इतने मीटर ट्रेवल कराना है। स्पीड कितनी है बी की? 61.2 इंटू 5/18 कर देता हूं मैं, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 6। देखिए ध्यान से देखिए, आंसर आपके सामने रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, मुझे 33 आंसर नजर आ गया। पता है कैसे? ये 11 से भाग हो रहा है, 11 का मल्टीपल। केवल ये देखते ही मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। 11 का मल्टीपल, क्योंकि 5 1 6 6 नजर आया, मैं देखा इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो 11 आंसर में आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। इस तरीके के काफी जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी जबरदस्त, और दिखने में ज्यादा डिफिकल्ट है, वैसे इतने डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा काम करना है। एक्स का मान अल्फा है, वाई का मान बीटा है। पहला समीकरण ये, दूसरा ये। एक्स और वाई 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। इसका मतलब क्या है? अल्फा मतलब होता है एक्स, तो 1/x² प्लस 1/y² माइनस 1/xy, ये निकालना है आपको, ठीक है। अल्फा बीटा भूल जाइए, ये निकालना है। ये ध्यान रखिए, दो इक्वेशन है, एक ये एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है और वो वैल्यू यहाँ डालनी है। अब जल्दी जल्दी कैसे करेंगे ये देखिए। मैं इसे 4 से गुणा करता हूं, इसे 5 से, और फिर हम घटा देंगे। तो जब मैंने 4 5 से गुणा किया तो मैं 20x नहीं लिखूंगा, मैं केवल लिखूंगा 36y और 35y। 36 और 35 यानी 71। अगर मैं दोनों को घटाऊंगा तो 71y आएगा। 37 इंटू 4 148, और ये आ गया 65। 148 और 65 213। ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा। मैं ऐसी इक्वेशन सॉल्व करता हूं, आपको भी ऐसी करनी चाहिए अगर आप बहुत जल्दी एग्जाम में जा रहे हैं, यानी आपका एग्जाम अगर जल्दी है तो। x की वैल्यू आ गई 1/3 और 1/x की आ गई 3, ठीक है। 1/x की आ गई 3, तो 1/x का स्क्वायर, ये तो 9 हो गया। अब मैं 1/x की वैल्यू डालूंगा, 1/x की वैल्यू डालूंगा, इसमें डालता हूं 5/3 प्लस 9y बराबर हो गया 37/3y। 3 × 27, 10/3, 3 से 3 गया, y की वैल्यू 1/2, तो 1/y की वैल्यू आ गई 2। 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, तो 13 में से 6 गया तो 7 आंसर आ गया। देखिए इसमें से बहुत सारे स्टेप मैंने कट करे हैं। स्टेप कटिंग ये कला है जिससे ये क्वेश्चन आसान हो सकता है, अदरवाइज लिखते रहिए, कोई रोकने तो वाला है नहीं आपको, ठीक है। मैं आपको वो बता रहा हूं कि मैं क्या करता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको चीजें खुद करनी पड़ेंगी, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब हमने ये पढ़ा है एमपी और सीपी का अनुपात 100 - 30 यानी 70, 100 + 20 यानी 120। कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाता है यानी 14, 84 हो गया, परंतु अभी भी वह 12% का मुनाफा कमाना चाहता है, तो कितने में बेचेगा? सेलिंग प्राइस 12% निकालना है मेरे को इसका, ठीक है। मैं देखता हूं 12 से मैं गुणा कर दूंगा, 12 × 96, 960 और 48, 1008। 1008 तो नहीं होगा, 10.08 होगा, ठीक है। तो 94.08 हो गया। तो कितने का डिस्काउंट दिया उसने? अरे बाप रे, तो ऑप्शन बहुत क्लोज है इसके अंदर। कितने? चलो देखते हैं, 6.92,
और 25.92 120 पर, ये निकालना है मेरे को। ठीक है, ये निकालना है। पहली बात तो मुझे क्या नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। मुझे नजर आ रहा है 20% से ऊपर होगा। ठीक है, 12 दूनी 24। दूसरा मुझे ये नजर आ रहा है कि इसमें 9 आ रहा है, 9 5 4 9, इसमें 3 आ रहा है, तो आंसर में 3 तो होगा ही होगा। तो ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये आंसर आ गया। क्योंकि इसमें 3 नहीं है, ये 20 से नीचे है। कैलकुलेशन पे मैं बार बार बोल रहा हूं, काम करिए। घर से काम करना है, केवल क्लास देखने से कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट नहीं हो जाएगी आपकी। घर पे खुद काम करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, चौथा प्रोपोर्शनल। ये मैंने आपको बताया था 2 की वैल्यू 4 तो 5 की 10, 10 लिख दिया मैंने ऊपर। अब इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। देखिए ध्यान से, ये सॉल्व करना है आपको। क्या लगता है कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको सीधा सा फंडा बताऊं, डेसिमल भूल जाओ। 5 चौक 20, 20 लिख दिया मैंने। ठीक है, डेसिमल भूल गया मैं। अब ये 3 डेसिमल है, 1 डेसिमल, 4 डेसिमल रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर 2 डेसिमल आ जाएंगे। 2 डेसिमल का मतलब हो गया 1/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ गया 50। 50 का मतलब है डी ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि इसे हटा के आप डेसिमल लगा रहे हैं, वो जीरो लगा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। देखिए ये हट गए, 25 16, 5 4 20, 20 लिख दिया। 3 और 1 4, 4 का मतलब है बाहर 2 निकल के आएंगे, 2 का मतलब है 1/100 और 100 ऊपर जाएगा। यही मैंने किया है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इस तरीके के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे इस बार एग्जामिनर ने, एज रिलेटेड। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन होंगे। अब से 5 वर्ष के बाद राम की आयु उस समय कपिल की आयु के दुगने से 1 वर्ष कम होगी। पहले तो 2 बंदे देख लेते हैं, राम और कपिल, ये हैं। ठीक है, आज से 7 साल बाद ठीक है, क्या बोल रहा है वो? हम्म, 7 साल बाद कपिल की जो आयु है वो 2/3 होगी राम की प्रेजेंट आयु की। ठीक है, ध्यान से देखिए, हिंदी में पढ़ते हैं। अब से 7 वर्ष बाद कपिल की आयु राम की वर्तमान आयु की 2/3 होगी। ठीक है, तो यानी अगर ये 3x है तो ये 2x हो गया। ठीक है, देखो भाई 7 साल बाद राम की जो आयु है वो 2/3 होगी, राम की नहीं कपिल की। कपिल की जो आयु है वो राम की वर्तमान आयु की 2/3 होगी, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब वो क्या बोल रहा है, राम एज 5 ईयर हैंस। देखिए कपिल की एज यहां कितनी होगी, 2x - 7 है ना, 7 साल बाद है ये। और 5 साल बाद राम की एज कितनी होगी, 3x + 5, और कपिल की कितनी होगी, 2x - 7 + 5 यानी -2। ये कपिल की हो जाएगी। ठीक है, ये कपिल की हो गई, 5 जोड़ दिया हमने, इसके में 5 जोड़ दिया, ये आ गई। ये 5 साल बाद की है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब से 5 वर्ष के बाद राम की आयु उस समय कपिल की आयु के दुगने से 1 वर्ष कम होगी। राम की आयु यानी 3x + 5। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करता हूं, 4 में से 3 गया, x बचा, -4 - 5 + 5 यानी 10 आ गई x की वैल्यू। मुझसे क्या पूछा है, डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड कपिल। राम और कपिल में अंतर बताना है, किसका होगा। 3x में से 2x गया यानी x + 7,
तो x + 7 अंतर आ जाएगा, यानी 10 + 7 तो 17 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अब यहां पर तो उसने प्रेजेंट एज में अंतर पूछ लिया, पूछ वो कुछ भी सकता है। ध्यान से देखिए, यहां पर आगे जो क्वेश्चन मिल सकता है अगली बार वो आपको कुछ भी मिल सकता है। आपके पास अगर x की वैल्यू आ गई, आपके पास सभी आयु आ गई, ये और आप और बीच वाली भी कोई भी निकाल सकते हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है कि राम की 5 साल बाद की आयु और कपिल की 11 साल बाद की आयु, उसका योग क्या होगा। जब x आ गया है तो कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखिए ध्यान से, ए की इनकम बी की इनकम से 40% अधिक है। ठीक है, बी का जो खर्चा है वो ए से 2/3 है। ठीक, ए का जो खर्चा है यानी ये, वो बी की इनकम से इतना है। बी की इनकम क्या है ये। जब यहां 3 आ रहा है तो मैं यहां 3 लेना प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहां 3 तभी आएगा। मैं इसे 300 बना देता हूं, ये 300 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी 420 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 1.25 कितना आ गया, इसका 1.25 आ गया आपका 375। तो 3 की वैल्यू अगर 375 है, 125 गुना तो 2 की कितनी आ गई, 250 आ गई। मेरे को सेविंग का अनुपात बताना है। 420 में से 75 गया, 45 आ गया। ठीक है, और 300 में से 250 गया तो 50 आ गया। तो काटता हूं अगर तो 9:10 आ गया। 9:10 का मतलब है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारा डाटा घुमा फिरा के दे रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। कैलकुलेटिव लग रहा है ऑप्शन देखकर। क्या बोलता है, एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 मैचों में से एक टीम 80% गेम जीतना चाहती है। 65% गेम में से वो 75% रेट था उसका, 65% में बचे हुए 35 में कितना था, ये आपको निकालना है। ठीक है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी अलग है इसलिए लिया है क्लास में। 240 गेम का हमें कुछ नहीं करना, कितनी भी गेम हो सकती हैं। ठीक है, 5 से काटते हैं 13, 5 से काटते हैं 7, ये कितना आ गया, 7 की वैल्यू 80 में से 75 गया, 5 आ गई। 13 की कितनी आएगी, 7 की 5 और 13 की हो गई 65/7। ठीक है, 65/7 का मतलब है 7 9 63, 89 पॉइंट कुछ आने वाला है आंसर। 89 पॉइंट कुछ है सी ऑप्शन में। केवल 9 देखकर ही मैंने आंसर मार्क कर दिया, क्योंकि मुझे 87, 88, 89, 90 ये 4 चीज नजर आ रही थी। 7 9 63 तो 80 में 9 जोड़ेगा तब आंसर आएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का इस शिफ्ट का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 10, 14, 16 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 बचता है। इसका एलसीएम अगर मैं निकालूं, 35 चौक 140 इंटू 4 560, एलसीएम आ गया 560। अब देखिए 560 इंटू के प्लस 1 ये नंबर बनेगा। ठीक है, और 19 से भाग करने पर, 19 से भाग भी होना चाहिए, तो इस तरीके का नंबर बनने वाला है। इतना तो हम करते रहते हैं, पर यहां पर एक मुसीबत दे रखी है, ये लीस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर मैं देखता हूं
सबसे छोटा 5 अंकों की संख्या ये हो गई। 560 से भाग करता हूं, 560 एकम 560, बचा 440, फिर 0 उतारा, 35 और 3500, 3920, ठीक है, बिल्कुल। तो 480 आ गया। 480 में क्या जोड़ूंगा, 80 जोड़ूंगा, तो ये वो नंबर होगा छोटे से छोटा जो इससे भाग हो जाएगा, जो कि इसका 18 गुना होगा। तो k की वैल्यू की जो शुरुआत होगी कम से कम 18 से होगी, ठीक है। जब आप 18 से गुणा करेंगे तब जाके वो नंबर बनेगा 5 अंकों के आगे जाकर। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि भाई ये इससे भी भाग हो, ठीक है, 19 से भी भाग हो और एक भी शेषफल दे। बात समझना ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, मैं सोच रहा हूँ कोई आसान तरीका मिल जाए। आसान तरीका ऐसे तो नहीं मिलेगा, आइए देख लेते हैं। 19 से अगर मैं भाग करता हूँ, 19 दूनी 57, 19 दूनी 38, बचा 18 और 9 बचेगा, 9k + 1। ये 19 से भाग होना चाहिए। मैंने 19 से भाग किया, रिमाइंडर बचा 9। तो k की वैल्यू ऐसी रखो कि ये 19 से भाग हो जाए, समझ रहे हो। और k की वैल्यू शुरू कहाँ से होगी, 18 से, फिर 19, फिर 20, फिर 21, इस तरीके से। अगर मैं k की वैल्यू 18 रखता हूं, देखिए बात समझना, देख के ही आपको पता लग जाएगा कि भाग होगा कि नहीं होगा, ठीक है, देख के ही पता लग जाएगा। वैसे तो आपको देख के ये भी समझ आ रहा होगा, देखिए मुझे तो समझ आ रहा है, आपका पता नहीं, कि k की जगह अगर 2 आ जाए ना तो बात बन जाए। ऐसा देखने से पता लग रहा है आपको कि k की जगह अगर 2 मिल जाए तो बात बन जाए, 19 बन जाएगा। या तो 2 बने या फिर ऐसा नंबर मिले जिसे भाग करने पर 2 शेषफल बचे, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर आएगा 21। अगर मैं 21 लगा दूं k की जगह, 19 से भाग करूंगा, फिर 2 शेषफल बचेगा, 2 में 18 और 1 19, भाग हो जाएगा। तो ये वो नंबर हुआ, k की वैल्यू 21 आ गई। अब k की जगह 21 रखता हूं, 560 × 21 + 1, ये नंबर आने वाला है। 21 0 0, 21 6 126, 12 गया 105 और 12 117, +1 यानी 11761। ये वो नंबर है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। इन सब से भाग होगा, एक शेषफल लेगा, 19 से भाग करने पर, ठीक है, 19 से भाग हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर होगा। तो कितना आ गया, 7 2 9 6 15 और 1 16, इसके अंकों का योग कितना आ गया, 16 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, मैंने एलसीएम लिया, वो नंबर बनाया और 1 बच रहा है प्रत्येक दशा में, तो 560k + 1, 19 से भी भाग हो रहा है तो 19 लगा दो। फिर एक कंडीशन और रख दी कि 5 अंकों का है छोटे से छोटा, तो 5 अंकों के करीब ले गए, देखा कम से कम 18 से गुणा होगा तब 5 अंक के पास जाएगा। तो k का वैल्यू 18 19 20 21 22 23 ऐसा हो सकता है। तो मैंने देखा कि भाई 19 से भाग करने पर ये बच रहा है, k की जगह अगर 2 हो जाए तो बात बन जाए। k की जगह 2 कब आ सकता है, या तो 2 ही हो या तो 19 से भाग करने पर 2 बचे, तो वो 21 हो गया। 21 यहाँ नजर आ रहा है, तो 21 ले ली मैंने k की वैल्यू कम से कम। k की जगह 21 रखा, गुणा किया, एक ऐड किया, तो ये नंबर आ गया, टोटल करने पर 16 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप ये भी कह सकते थे कि गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, 3 और 2, 3 दूनी 6 और 1 7, किसके अंकों का योग 7 है, इसका। तो ये समय बचाइए, नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बेमतलब में नंबर निकाल लें, नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज की शिफ्ट, ICAR की सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट जो आप कह रहे थे कराने की, वो मैंने कराई आपको। अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी की 2 शिफ्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे और एक साथ लेकर आएंगे, ठीक है। लगभग 30 के करीब क्वेश्चन है उसके अंदर भी।
पर ICAR का एग्ज़ाम अपने आप में एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, जो हर बच्चे के लिए तो नहीं है। देखिए मैं ये साफ बोलूँगा, बहुत से बच्चे अभी मेंस भी देने जा रहे हैं SSC का, तैयारी उनकी उस लेवल की शायद ना हो, पर मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसी तैयारी करके जाइए, तब जाके मेंस में दावेदारी बनती है मेंस क्लियर करने की, और तब जाके जॉब मिलती है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।